नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सिन्हा, आपका स्वागत है आपके चैनल स्टडी जनरल पर। दोस्तों, पुलिस विभाग से एक नोटिस जारी हुई है और वो नोटिस है ये गोपनीय लिपिक और लेखा की जो पोस्ट आई थी, मतलब एएसआई की जो पोस्ट आई थी, उसके रिगार्डिंग एक विज्ञप्ति मतलब सूचना नोटिस जो है वो आई है। तो देखते हैं क्या है इस हमें। ठीक है, हालांकि ऐसा कुछ इसमें है नहीं, मैं पढ़ चुका हूँ। ठीक है, देखिए इसमें बस ये बताया गया है कि इसमें मेन बात क्या है। देखिए ये वो मैं आपको तुरंत बता दे रहा हूँ, नहीं तो देखिए इसमें सबसे पहली बात ना, जैसा कि इन्होंने नोटिफिकेशन में भी मेंशन किया हुआ था कि इसमें हाइट जो है आपकी 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, और ठीक है, सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए, और वही अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 156, मतलब चाहे सामान्य हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, उनके लिए जो है 163 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड है। और वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए 156 सेंटीमीटर हाइट जो है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, ठीक है। अब अगर और यहाँ पे जो है आपका जो सीना है वो 82 सेंटीमीटर जो है, मतलब 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा। आपका सीना कितना भी चौड़ा क्यों ना हो, आपका जो फुलाव होगा वो जो है वो 5 सेंटीमीटर तक का होना चाहिए। सबसे बड़ी बात देखिए टिप्पणी पे लिखा हुआ है न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। ठीक है, ठीक है। और अगर हम महिलाओं की बात करें तो उनके लिए सामान्य और अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के लिए 150 सेंटीमीटर है हाइट होनी चाहिए, और 145 सेंटीमीटर जो है अनुसूचित जनजाति के लिए होनी चाहिए। और महिलाओं का अभ्यर्थियों का न्यूनतम वेट जो है 40 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। ये तो बेसिक उसमें नोटिफिकेशन बिल में भी लिखा था। ठीक है, और एक चीज़ और इन्होंने यहाँ पर मेंशन करी हुई है कि देखिए इसे मैं ऐसे बता दे रहा हूँ कि देखिए सबसे पहले तीसरी वाली बात देखता हूँ। ठीक है, सब मेन ही मैं बताता हूँ कि तीसरा वाला ये है, मूल अभिलेखों का मिलान आवेदन पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचना तथा अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों से किया जाएगा। देखिए आपने जो भी अपलोड किया हुआ है, ठीक है, आपने जो भी अपलोड किया हुआ है वही से मतलब ये इनके अकॉर्डिंग जो है मिलान किया जाएगा। अगर वो गलत पे आ गया तो आपको हो सकता है कि ना किया जाए। अब देखिए इसमें कुछ लोग एफिडेविट बनवा के जाएंगे। देखिए एक बच्चे ने मुझसे पूछा भी था कि सर मेरा एडीसी है, नहीं मेरा CCC है का अपलोड कर दिया साइबर कैफ़े वाले ने, जबकि मेरे पास O लेवल का है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू दिस मतलब नोटिस आप ये कह सकते हैं कि मतलब मैं भी कोई श्योर नहीं हूँ, ना ही किसी को पता है। वो अब DV में ही पता चलेगा कि वो उस एफिडेविट को मान्य करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि इन्होंने पॉइंट नंबर 3 में साफ साफ लिखा हुआ है कि मूल अभिलेखों का मिलान आवेदन पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचना अपलोड किए गए प्रमाण पत्र से किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है अब ये वही DV वहीं पे ही क्लियर हो सकेगा, या फिर आप लोग जो है इनके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके एकदम से पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात जो है, एक चीज़ और सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आपने हाइट जहाँ पर भी मेज़र कराई हुई है, दूसरी बात ये कि अगर आपने हाइट कहीं पर भी मेज़र करवाई हुई है और आपके अकॉर्डिंग लगता है कि उन्होंने गलत हाइट नाप दी है या फिर गलत कुछ हुआ है, तो आप तुरंत ही आप वहाँ पर अपोज कर दीजिएगा, जिसकी वजह से आपको शाम को एक अधिकारी आएंगे, तब जो है वो फाइनल डिसीजन देंगे कि मतलब वो उनके देख रेख में आपका हाइट नापेगी या फिर जो भी है, ठीक है, वो होगा। ठीक है, तो ज़्यादा घबराइए नहीं। देखिए इसमें अभी कहीं पर भी नहीं लिखा है कि मैं 20,000 लोग को बुलाऊंगा या फिर 30,000 लोग को बुलाऊंगा या फिर 5,000 को बुलाऊंगा, 4,000 को बुलाऊंगा। तो मैं आपको एक बार नोटिफिकेशन है, मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको एक बार नोटिफिकेशन में ज़रूर पढ़वा दूंगा। एक पॉइंट लिखा हुआ है उन्होंने कि कितने लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो और ये है, तो बाकी सब यही है कि मतलब कौन क्या है। और ये मैं अपने टेलीग्राम पे ये डाल दूंगा, अगर आपको जोड़ना है उस टेलीग्राम चैनल से तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसमें ऐसा कुछ भी खास जानकारी नहीं है, बस पॉइंट नंबर 3 जो भी था, देखिए इसमें पॉइंट नंबर 4 देख ही लीजिए, जैसा कि इसमें लिखा हुआ, अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान किसी समिति द्वारा किसी प्रकरण का कोई संशय होने के कारण संदर्भित किए जाने पर अथवा सीधे उनके संज्ञान में लाए जाने पर बोर्ड अपने स्तर पर निर्णय लेकर निर्देश जारी कर सकता है। इस प्रकार बोर्ड द्वारा किए गए बोर्ड द्वारा जारी किए गए निर्देश अंतिम माने जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको तुरंत ही कोई संशय होगा आप तो तुरंत ही बता दीजिएगा, सर आपने हाइट गलत नापी है, वहाँ पे तो मेरी 164 आ रही थी, सर आपने तो 162 है, 100 मतलब कोई भी तरीका उन्होंने कर दिया कि आपको हटा दिया, तो मतलब आप तुरंत ही आप वहाँ पे वो कर दीजिएगा, रोक दीजिएगा उनको, नहीं सर आप नहीं, मैं बोर्ड के लोगों के सामने ही मैं नापूंगा, तो आपका शाम को जो है हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और ये पॉइंट नंबर 5 में ये कहता है, अगर आपने कुछ भी मतलब फ्रॉड या तरीके से आपने कोई भी डिग्री हासिल करी हुई है या फिर आपने कोई फ्रॉड वाला डिग्री लगा दी है, फर्जी डिग्री लगा दिया है, तो कभी भी आपका जो है DV में के समय या फिर भविष्य में भी अगर वो सत्यापित किया जाता है कि आपकी डिग्री फर्जी है या फिर आपको कोई भी प्रमाण पत्र जो भी आपने मेंशन किया हुआ वो भी फर्जी है, तो आपको
कभी भी कार्रवाई की जाएगी और आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो कोई भी छल कपट कूटरीति जैसी चीज़ ना करें। तो इसमें ऐसा बताने लायक कुछ भी नहीं है। तो जो बताना था वो मैंने बता दिया, ठीक है। हाइट में ये सब था, और दूसरा जो है ऐसा कुछ नहीं अभी बहुत। लेकिन एक बात है कि इस नोटिस जारी होते ये समझ लीजिए कि आपके पास समय थोड़ा कम है, चीज़ें काफ़ी तेज़ हो रही हैं, तो आप लोग टाइपिंग पर ज़रूर ध्यान दें जो भी बच्चे पास हो गए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी अब अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी न्यू ईयर और थैंक यू।